ना फजल हुसैन सन 52-53 भी शुरू किया है। दातरियाँ बनाने, खुरपे बनाने, हल्ला बनाने, जिमीदारा काम जरा सारा कुछ करेगा। मैं पाकिस्तान बनने से पहले वो दादाबू काम करते थे। उसके बाद जो 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर हमारे अब्बू हैं जो उन्होंने ये काम शुरू किया। उसके बाद अभी वो बूढ़े हो गए हैं और उसके बाद अभी मैं जो है 10 साल हो गए, 9 साल ये मैं काम जो है ना स्टार्ट किया मैंने। ये 4 पुत्र ये काम जरा औखा है, औखा काम आजकल कोई भी नहीं करता। आज हम मिलाएंगे आपको एक ऐसे लोहार से जिसकी 3 नस्लें 108 साल से इसी काम में लगी हुई हैं, हाथ से औजार बनाते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे 50 साल पुराने इंसानी हाथों से बने हुए औजार, जिनके जरिए ये सारा काम अब से 40 साल पहले ये लोग किया करते थे। आइए चलिए मेरे साथ। इनसे मिलिए, ये हैं सलामत अली। ये तीसरी नस्ल है नाजरीन जो कि लोहार का काम कर रही है कि ये दातरियां, बेलचे, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं किसानों वाली, उन सब को आग की हिद्दत में तपा कर बनाना। इन्हीं से जानेंगे, ये तीसरी नस्ल है कि ये इस काम में आई। इस काम का आगे कितना स्कोप है, कौन कौन इनका बड़ा जो है वो ये काम करता रहा है। सबसे पहले तो ये बताएं कि इस काम की इब्तदा जो आपके इल्म में है वो कब से है? ये हमारे दादाबू के कस्से है। पाकिस्तान बनने से पहले वो दादाबू काम करते थे। उसके बाद जो 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, फिर हमारे अब्बू हैं जो उन्होंने ये काम शुरू किया। उसके बाद अभी वो बूढ़े हो गए हैं और उसके बाद अभी मैं जो है 10 साल हो गए, 9 साल ये मैं काम जो है ना स्टार्ट किया मैंने। बड़े भाई हैं वो अपना अपना काम करते हैं, कोई मोटरसाइकिल का काम करता है, उसकी अपनी शॉप है, एक की वेल्डिंग की शॉप है। और जो है मैं ये अब्बू वाला काम मुझे पसंद था, मेरा शुरू से दिल था कि मैं ये काम करूं और इस काम को लेके आगे चलूं, और इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। ना फजल हुसैन सन 52-53 भी शुरू किया है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਵੇ ਤੇ 52-53 जो काम शुरू किया। ये दातरियाँ बनाने, खुरपे बनाने, हल्ला बनाने, जिमीदारा काम जरा सारा कुछ करेगा। मैं बाहर ऐसे ने सीखे दूजे ने, कोई बाहर टुर गए, कोई वेल्डिंग का कर दे, कोई मोटरसाइकिल का कर दे। ये 4 पुत्र ने इसनों काम करते 7-8 साल तो हो गए। नहीं इस का बहुत घट सकते, बहुत घट सकते क्योंकि ये काम औखा है। औखे काम अज कर रहा, अज मशीनरी काम हो गया सारा। मैं चीज़ां जड़ियां ने सारियां अपनी हाथों नाल बनांदा रहा ते हुण मतलब अज नंदी नस्ल जड़ी है वो मशीनरी होकर बड़ियां बनाइयां लिया के मतलब ये काम जेह्ड़ा औखा है। औखा काम अजकल कोई भी नहीं करता। 47-48 साल मझां रखियां दुध पींदे रहे, लस्सी पींदे रहे हैं, इसमें बंदा फिट भी रहता है, सारी बहुत फिट रहता है जी। गर्म करके इसको गर्म करें और उसके बाद इसके वदान के साथ इसको सही करना, उसके बाद इसको बनाना, चीज़ बनाना, ये काम होता है इसका। जो लोहे का काम है ना, इसमें गर्म करके उसको दातरी बनाना, खुरपा बनाना और ऐसे लेके आते हैं इसको। बाबा जी ये कितने साल पुराना है? ये 50-60 साल का है। 60 साल पुराना है। इसरा ही नहीं ये चीज की है उदों दा वर्मा वे भी वर्मा, ये भी वर्मा ही है। कि आपके बुजुर्ग माशाल्लाह उन्होंने 50 साल से वो वर्मे अपने संभाले हुए हैं। क्या समझते हैं कि इनकी कितनी अहमियत है और इस जदीद दौर में? इनकी अहमियत तो बहुत है अभी, लेकिन असल में बिजली जो है ना ये ख़त्म होगी। बिजली का काम जो है ना, जब बिजली बंद हो जाए तो ये काम ठप हो जाता है। अच्छा। इसलिए ये हमने इसीलिए संभाल के रखे हैं, जब बिजली बंद हो जाए और इसके साथ कोई बेलचे को दस्ता डालना पड़े और इसका सुराख कर लेते हैं, खुरपे को दस्ता डालना पड़े और इसको मेरा मतलब खुरपे का सुराख। पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन मुताजी भी नहीं थी। टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये बात पक्की, ये बिल्कुल ये पक्की बात है। और जो है ना इसमें मुताजी इसलिए नहीं थे कि हर काम जो है वो हाथ से था। बिजली का कोई मेरा मतलब कोई वजूद नहीं था, इसलिए हर काम हाथ से करना पड़ता था।
और अभी जो है ना वो हर काम बिजली पे हो गया है। अच्छा। कोई भी काम है वो बिजली पे हो। इनकी संभाली हुई 50 साल पुरानी चीजें आपको क्या आज के जदीद दौर में फायदा दे रही हैं? फायदा दे रही हैं। अभी जो है जिस वक्त बिजली बंद हो जाए तो फिर तो ड्रिल मशीन नहीं चलती और सुराख इसी से करते हैं हम। ये जो है इसीलिए ये इस्तेमाल है, इसको ख़त्म नहीं किया अभी, क्योंकि हमारे ये बड़े काम आती हैं चीज़ें। और ये भट्ठी के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं जब बिजली बंद हो जाए। अच्छा। तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं हवा का पंखा जो है। अच्छा अच्छा। और इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये हमारे लिए ये बहुत अच्छा है। इससे हमारे जो अपने अज़ा हैं वो ठीक रहते हैं और इसकी कोई मुताजी नहीं है बिजली की, क्योंकि बिजली आएगी बटन ऑन करेंगे बैठ जाएंगे, वो गर्म होता रहेगा। इसके साथ हाथ से करेंगे। ये पहले बड़ा था, अभी जो हमने छोटा। फिटनेस भी रहती है। जी बिल्कुल, फिटनेस में रहती है। अच्छा, रात को नींद कैसी आती है जब सारा दिन लोहे के साथ आप वो जोर जमाई करके जाती हैं बिस्तर पे? नींद तो आती है, नींद तो आ जाती है ना जी, बिल्कुल सुकून की नींद आती है। जिस्म तो थकता है लेकिन जो है ना सुकून की नींद आ जाती है। तीसरी नस्ल है, आपके भी 3 भाई इस फील्ड में नहीं आए, आगे आपके बच्चे जो हैं वो क्या इस फील्ड में आ रहे हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये काम हमारा ख़त्म हो गया अभी। क्योंकि पहले ये काम होता था कि इसका बहुत ज़्यादा काम था, सारा दिन लोहार की दुकान पे रश लगा रहता था। लेकिन अभी जो लाइन लगा के अभी काम ख़त्म हो रहा है। अभी तो सिर्फ जो रेडीमेड काम आ रहा है वही चल रहा है बस। और इसलिए ये जो ना रिपेयरिंग का, जी रिपेयरिंग का जो है ये दातरी खुरपा बस यही रिपेयरिंग है, या छैनी यही रिपेयरिंग रह गई है। इसके अलावा और कोई रिपेयरिंग नहीं है, क्योंकि पहले ज़माने में तो मेरा मतलब हर चीज़ जो है वो हाथ से बनाई जाती थी। इसलिए अभी ये हमारा काम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। इसका मतलब है आप इस 108 साल की जो ये आपका एक लोहार का काम है उसमें शायद ये आप अपने खानदान में आखिरी बन गए? जी बस मेरे वैसे तो मेरे कज़न भी हैं, वो भी करते हैं कोटला शहर में, वो भी करते हैं। और न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूं। जी वो नहीं करेंगे वो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत का। और रातें भी नहीं हो रही? नहीं आते, वो रातें भी नहीं रही, वो काम भी नहीं रहा। इसलिए ये काम पे डिपेंड करता था। काम ही नहीं है तो फिर इसका कोई मकसद नहीं है। अजकल जो मतलब मशीनरी काम करते ना, साढ़े सोहरे नाल काम करते रहे। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕੀਓ ਜ਼ਰਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਭਾਈਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸੋ ਲੋਹੇ ਦੇ ਫਾਲੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ 4 शेर होएगा, 4 किलो। मैं मतलब उस वक्त थोड़े नाल ही सारा काम करता रहा। ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। बड़ा नाल कोई होया तो फिर होया कोई बंदा सट लाने वाला तो उन्होंने बना लिया, नहीं कि ऐसे नाल ही करता रहा। नाज़रीन, ये थे सलामत अली जो कि ये तीसरी नस्ल में से हैं और इनका कहना ये है अब हमारे बाद जो हमारे आगे न्यू जनरेशन है वो इस काम के करीब भी नहीं जाएगी, क्योंकि ये मेहनत वाला भी काम है और रेडीमेड मशीनरी का दौर आ गया है। तो अब इसका कोई इतना खास फ्यूचर नहीं है। यकीनन ये हमारी रवायात हैं, ये हमारी सकाफत है। तो ये लोग भी मजबूत थे, ये सच्चे लोग थे, ये खाद की मेहनत करने वाले, पसीना बहाने वाले, लोहे के साथ अपने जोर जमाई करके अपना रिज़्क कमाने वाले लोग थे। लेकिन अब न्यू जनरेशन इससे दूर होती जा रही है। ये थी आज की स्टोरी। अपने मेजबान इरफान इदरीस को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤਰੀਕੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਤਰੀਂਗਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਧੜਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਦਾਣੇ ਕਰੇ ਦਾਣੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੜੇ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਕਣਕਾਂ ਗਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਢਦੇ।